हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक विद जीएस पर आपका स्वागत है। और आज हम जीएस के महत्वपूर्ण सेगमेंटों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जितना ज़्यादा हम किसी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट या रिलेट करते हुए मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, हमारी मेमोरी उतनी ही ज़्यादा परमानेंट होती है। साथ ही साथ रिकॉल की कैपेसिटी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ट्रिक में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये ट्रिक को हमको, ये इन्फॉर्मेशन को हमको याद करना है। हम क्या करेंगे, उसको हमारे मेमोरी में पहले से जो स्टोर बी इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर हम ए को भूल भी जाते हैं तो बी के साथ जो पहले से स्टोर हमारे दिमाग में है उसके माध्यम से हम ए तक पहुंच जाएंगे। यानी हमारा जो दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें याद रहेगा, दोनों इन्फॉर्मेशन हमें याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक जो है वो क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद कैसे करें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता क्या है भाई, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम जैसे ही हम देखते हैं, ये अफ्रीका का मैप है। तो अफ्रीका के मैप में जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है, वो ऐसे निकला हुआ है, हॉर्न जैसा निकला हुआ है। ठीक है, इसी को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जानते हैं। हॉर्न क्या होता है, तो हॉर्न को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सिंग नुमा जो आकृति निकली हुई है उसको हम हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इससे लगे हुए देश जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम जो है कौन से ट्रिक का यूज करेंगे, देखो। तो इस ट्रिक के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हॉर्न ले लिया है उधार। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जब हॉर्न उधार ले लिया है तो हम समझेंगे कि हॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, तो सिंग बोलते हैं। तो जो सिंग बोलते हैं उसी से हमने क्या रिलेट कर दिया है, SEED, सिंग से सीड को रिलेट कर दिया है। और सिंग का मतलब क्या होता है, हॉर्न। और हॉर्न हमने कहाँ से लिया था उधार, तो अफ्रीका से लिया था। तो हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जब सिंग उधार ले लिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हॉर्न उधार ले लिया और हॉर्न को हम सिंग बोलते हैं। और सिंग को किससे रिलेट कर दिया भाई, सीड से रिलेट कर दिया। याद हो गया। तो हमारा जो आज का जो ट्रिक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए, SEED सीड है। और उसको, और कंट्री कौन सी है सीड में, तो सीड में सबसे पहला जो कंट्री है वो कौन सी है, तो सबसे पहली कंट्री जो है वो है सोमालिया। ठीक है, देखो सबसे कॉर्नर में, कॉर्नर साइड में है, यहाँ जो है अरबियन सी इधर है और ये जो है इसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी है। ठीक है, और ये जो है हमारा देश जो है हम बोल सकते हैं ये सोमालिया है। कौन सा देश है, सोमालिया। तो सीड का पहला कंट्री सोमालिया है। दूसरा जो है हम यहाँ देखेंगे इथोपिया है। ये जो कंट्री है इथोपिया है, जो क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इथोपिया। यानी दूसरा ई, पहला ई और दूसरा ई क्या है, इरिस्ट्रिया। इरिस्ट्रिया यहाँ कॉर्नर में हम देख रहे हैं, ये जो कंट्री है वो इरिस्ट्रिया है। ठीक है, उसके बाद एक और कंट्री है, अभी हम मैप को क्लियर देखेंगे, पहले ट्रिक को समझ लेते हैं। और लास्ट वाला जो कंट्री है यहाँ एक इथोपिया कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। यानी ये पूरा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से अपने जो ट्रिक, आज के ट्रिक को देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो पहला जो है सीड्स है, एस जो है सोमालिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एकदम कॉर्नर में है। उसके बाद इथोपिया है जो उसके जस्ट बगल में है, और वो ये क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। हमें क्या याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लैंड लॉक कंट्री है। और तीसरा जो है वो है इरिस्ट्रिया। इरिस्ट्रिया कहाँ है, इधर कॉर्नर में है, और उसके जस्ट बगल में कौन सा है, जिबूती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब मैप को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रिक हमने समझ लिया था सीड वाला। अब एक बार बिना देखे आप बताइए क्या है भाई, ई क्या है, ये वाला ई क्या है, और ये डी क्या है, बताइए क्या होगा। हाँ,
तो पहला वाला जो एस है वो सोमालिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला इथोपिया को, और इथोपिया के बारे में क्या याद करना है, ये लैंडलॉक कंट्री है। तीसरा जो है ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इरिस्ट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो देखिए यहाँ इरिस्ट्रिया उस मैप में नहीं दिख रहा था, ये है इरिस्ट्रिया, ठीक है। ये भाई इतना बड़ा इथोपिया है जो लैंडलॉक है। उसके बाद यहाँ एक डिबूती नाम का देश दिख रहा होगा, ये याद रखना है, और ये अपना सोमालिया हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, मैप भी क्लियर हो गया। मैंने बताया था कि यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ अरेबियन सी है, और यहाँ देखिए सोमालिया से लगा हुआ गल्फ ऑफ अदन है, यानी जिसको हिंदी में अदन की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ अदन कहाँ है भाई, तो यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है, गल्फ ऑफ अदन है। उसके बाद इथोपिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इथोपिया कहाँ है भाई, तो फिर से मैंने मार्क कर दिया, ये भाई अपना यहाँ से यहाँ तक इथोपिया है, ठीक है। तो इथोपिया से कितने कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 6 होगा, आप काउंट कर लीजिएगा। चलिए मैं ही काउंट करवा देता हूँ कौन कौन सी कंट्री है। तो देखिए सबसे पहला कंट्री जो है सोमालिया है, जस्ट ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो है वो केनिया है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में ये जो है ये साउथ सूडान है। कौन सा सूडान है, साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान जिसको बोला जाता है, ये तीसरा कंट्री है। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो कौन सा देश मिल जाएगा, सूडान मिल जाएगा, ये भी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, सूडान मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे इरिस्ट्रिया भी शेयर करती है, और यहाँ डिबूती भी शेयर करती है। देखो तो हम ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो 3 देश और हैं, SEED में जो 3 देश और हैं वो क्या है, वो क्या है, इथोपिया से बाउंड्री शेयर करते हैं। 3 देश हो गए, और बाकी जो 3 देश है कौन कौन से, एक केनिया है, साउथ सूडान है, और सूडान है, ठीक है। 3 कंट्री याद हो गई, और एक सोमालिया हो गया इधर, डिबूती भाई इतना छोटा छोटा भाई है, और इधर कौन सा है, इरिस्ट्रिया है, ठीक है। 6 याद हो गए, तो 6 हैं यहाँ टोटल। यहाँ इंडियन ओशन हम देख लेते हैं, और यहाँ हमने अरबियन सी देख लिया, और यहाँ कौन सा देखा था, गल्फ ऑफ अदन, यानी अदन की खाड़ी। इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अब थोड़ा सा और तहकीकात करते हैं और क्या क्या है इधर, ठीक। तो हम देखेंगे, तो यहाँ एक जल संधि है, यहाँ एक जल संधि है जिसको हम बाल अलमंडाब की जल संधि बोलते हैं, बाल अलमंडाब की जल संधि। ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा आपके मन में, तो मैं बता देता हूँ कि जल संधि किसको बोलते हैं। देखो जल संधि जिसको इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं, इसको ये क्या होता है, ये क्या करती है, 2 जलराशि को जोड़ती है और 2 स्थल भागों को अलग करती हैं, ठीक है। यानी हम उसे हम जल संधि बोलेंगे, जो 2 जलराशियों को जोड़ेगी और 2 स्थल भागों को अलग करेगी, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि बाब अलमंडाब जो जल संधि है यहाँ, वो किस किस जलराशियों को जोड़ रही है और किस किस स्थल भागों को अलग कर रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो बाल अलमंडाब की जल संधि है, वो देखिए यहाँ रेड सी है और यहाँ गल्फ ऑफ अदन है। तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट कर रही है, यानी जोड़ रही है। और यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यानी अफ्रीका महाद्वीप है, उसको जस्ट हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ अरब पेनिनसुला होगा, यानी अरब प्रायद्वीप होगा। तो ये क्या कर रही है, एक तो रेड सी और अदन की खाड़ी को जोड़ रही है, और दूसरा क्या, अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग कर रही है, ठीक है। इसको अलग कर रही है और इसको जोड़ रही है। तो यहाँ से हमको पता चल गया बाल अलमंडाब जल संधि। अगर आपको इसको याद करने में कठिनाई होती है तो आप इसको बाबा रामदेव से रिलेट कर लें, और आज के बाद इसको बाबा रामदेव जल संधि बोले, जिससे आपको बाल अलमंडाब
का रिलेशन अपने आप यानी उससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसके बाद ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री है, लगे कंट्री देश हैं, उनकी कैपिटल को एक बार देख लिया जाए और याद कर लिया जाए, ठीक है। जो सोमालिया है उसकी कैपिटल क्या है, तो मोगादिशु है। मोगादिशु कैपिटल क्या है, सोमालिया की है। उसके बाद अगर इथोपिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है अदिस अबाबा है। उसके बाद हम अगर इरिट्रिया में जाते हैं तो इसका जो कैपिटल है अस्मारा है, ठीक है। और यहाँ दिबूती सबसे हार्ड कैपिटल जो है दिबूती का ही है, जिसका कैपिटल दिबूती ही है, ठीक है। तो यहाँ हमें सोमालिया का पता चल गया मोगादिशु, इथोपिया का अदिस अबाबा, इरिट्रिया का पता चल गया अस्मारा, और दिबूती का दिबूती, यानी दिबूती का दिबूती, इरिट्रिया का अस्मारा, इथोपिया का अदिस अबाबा और सोमालिया का मोगादिशु। 4 कैपिटल याद हो गया होगा, नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके 10 बार रिपीटेशन तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कैपिटल देख लिया। और एक इम्पॉर्टेंट जो है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड नहीं, अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, यहाँ हम देखेंगे, इसको जूम करेंगे तो यहाँ हमको एक लेक दिखेगी, लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ दिखेगी, एक लेक है यानी एक झील है, जो किससे किससे लगी हो, कौन कौन से देश से लगी हुई है, तो हम यहाँ देखेंगे इथोपिया के जस्ट नीचे केनिया है, केनिया के बगल में युगांडा है, और उसके नीचे एक तंजानिया है, ठीक है। यानी केनिया है, उसके बाद युगांडा है, उसके बाद तंजानिया है, ठीक है। यानी केनिया, युगांडा और तंजानिया जो है लेक विक्टोरिया से लगे हुए देश हैं। और हम इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, इसको आप याद कर लें, किससे, इसको आप कुट से याद कर लें, KUT, कुट याद रखें। K फॉर हो जाएगा आपका केनिया, U फॉर युगांडा और T फॉर क्या हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा, ठीक है। याद हो जाएगा इजीली, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। लेक विक्टोरिया को हम यहाँ से याद कर लेंगे। तो हमने लेक विक्टोरिया के बारे में देखा, उसके बाद हमने कैपिटल देखा, रेड सी को देखा, अदन की खाड़ी को देखा, और बाबा रामदेव को देखा, जो क्या है, बाल अलमंडाब की जल संधि है, स्ट्रेन है, ठीक है। उसके पहले हमने देख लिया था कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों को कैसे याद करेंगे, सीड को क्या सिंह से रिलेट करेंगे, और सिंह क्या था, किसका सिंह था, तो सिंह जो था, हॉर्न जो था, किसका हॉर्न या सिंह था, वो अफ्रीका का हॉर्न ऑफ सिंह था। तो ऐसे हमको याद हो जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। आज का जो टॉपिक है यहाँ समाप्त होता है। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नया है लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, और उसी के साथ हम इस सेगमेंट को आगे जारी रख पाएंगे, ठीक है।